हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे शिक्षक भर्ती 2023 के संबंध में क्या आचार संहिता में शिक्षक भर्ती होगा या रुक जाएगा। क्योंकि एक प्रश्न बड़ा जनरल आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर एसआई भर्ती तो रुक गया था, तो क्या शिक्षक भर्ती भी रुक जाएगा आचार संहिता के दरमियान। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ हो सकता है, क्या होता है आचार संहिता। तो सबसे पहले आचार संहिता को समझ लेते हैं। देखिए, आचार संहिता होता है आपका चुनाव के लिए कुछ नियम जो बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं हम आचार संहिता। इसके मुख्य 3 नियमों को मैं यहाँ पे रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी और नियम है जो हमारे काम के नहीं हैं। तो पहला जो नियम है ये देखिए, आप चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग न करना। मतलब सरकार चुनाव के दौरान धन बल, सरकार या कोई भी पार्टी धन बल और बाहुबल का प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरा, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना। मतलब सरकार चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी, जो भी सरकारी मशीनरी है, जो भी संसाधन है सरकारी, जैसे संसाधन के नाम पे 2-3 संसाधन होते हैं। एक तो मानव संसाधन होता है जिसमें जितने कर्मचारी है वो आ जाते हैं, जितने कर्मचारी ऑफिसर हैं ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। और कोष होता है जो सरकार का, उसका दुरुपयोग ना करना। अपने सरकार के बारे में जो होर्डिंग वगैरह है वो ना करना। इस टाइप प्रचार प्रसार आप अपनी सरकार के बारे में सरकारी खर्च से नहीं कर सकते। किसी भी सरकारी संपत्ति का प्रयोग आपकी सरकार की वाहवाही के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि आचार संहिता से पहले जितना भी पोस्टर वगैरह लगाना होता है सरकारी पैसे से सरकार लगा सकती है, लेकिन आचार संहिता लगते ही वो कोई भी योजना का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता जिससे चुनाव पे उसके सरकार को कोई लाभ होने वाला हो। ये कहना चाह रहा है ये। दूसरा और जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना। मतलब कोई भी सरकार जो रूलिंग में हो, कोई भी पार्टी जो रूलिंग में हो, उसे ही हम सरकार कहते हैं। और वो सरकार कोई भी घोषणा नहीं कर सकता। जैसे कि अभी हाल ही में जो अभी 2 तारीख को 1 तारीख को जो बिलासपुर में भेंट मुलाकात हुआ था, जिसमें पीएससी को लेकर के एक घोषणा किया गया काका के द्वारा, तो वो अभी सरकार में है इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अभी आचार संहिता नहीं लगा है। जैसे ही आचार संहिता लगेगा वो किसी भी मामले में सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकता। कोई घोषणा नहीं कर सकता मतलब कोई वैकेंसी भी नहीं ला सकता, किसी भी प्रकार का नया कार्य नहीं कर सकता। ये कहना चाह रहा है ये आर्टिकल। और इस आर्टिकल का मतलब यही है कि सिंपल सा कि अगर जैसा अभी मांग चल रहा है 14,000 प्लस वैकेंसीज की जो मैदानी इलाके में हैं, उस पर यदि आचार संहिता से पूर्व अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो अब ये समझ लेना कि वो भर्ती होगा, अदरवाइज कोई नई भर्ती नहीं आने वाला। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस वीडियो का वो ये है कि क्या जो अभी वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है वो चलेगा या फिर रुक जाएगा। तो ये निस्संदेह चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ भाइयों और के मन में एक बड़ा सवाल है कि सर एसआई की भर्ती तो रुक गया था, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये भर्ती भी नहीं रुकेगा करके, वो तो रुक गया था। तो देखो, सबसे पहले समझिए कि एसआई का जो भर्ती है उसको किस विभाग ने लिया था। तो एसआई का जो भर्ती है वो पुलिस विभाग के द्वारा लिया जाता है। फॉर्म भी पुलिस विभाग को भरा गया था, मतलब फॉर्म भी पुलिस विभाग में भरा गया था, है ना। फिजिकल भी पुलिस विभाग ही कराता है, रिटर्न भी पुलिस विभाग ही कराता है। इस बार तो व्यापम ने कराया, अदरवाइज अगर संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होता तो पुलिस विभाग ही करा लेता। और उसका फिजिकल भी पुलिस विभाग ही करता है। मतलब कुल मिला के सारा काम कौन करेगा? पुलिस विभाग। और आप जानते हो आचार संहिता लगते ही सबसे ज़्यादा वर्कलोड किस डिपार्टमेंट का बढ़ता है? तो पुलिस विभाग का। क्यों? क्योंकि इनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। अब बताइए, यदि आज आप जितना काम कर रहे हैं वही काम आपका 3 गुना 4 गुना हो जाए और उस पर अगर कोई नया काम करना हो तो आप करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार पुलिस विभाग ने भी एसआई परीक्षा को टाल दिया था उस वक्त, क्योंकि उनके पास पहली प्राथमिकता था चुनाव में आचार संहिता और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो इसलिए इसको
उस वक्त डिले कर दिया गया था, लंबित कर दिया गया था। आने वाले समय में हम कर सकते हैं। पहली प्राथमिकता था लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन शिक्षा विभाग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारी बहुत ज़्यादा चुनाव में इंटरफेयर नहीं करते हैं। उनका कार्य बहुत ज़्यादा चुनाव में नहीं रहता है। अगर हम उनके कर्मचारियों की बात करें, निम्न स्तर की जो टीचरों की ड्यूटीज लगता है, तो वो भी काउंटिंग के दिन और वोटिंग के दिन लगता है। उसके बाद उनकी कोई भी ड्यूटी नहीं लगता है। मतलब कुल मिला के अगर देखें तो शिक्षा विभाग इस 2-3 महीने की प्रक्रिया में केवल 7 से 8 दिन ही अपना टाइम देता है, बाकी टाइम ये फ्री रहता है। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग के पास कोई काम है नहीं। इस प्रकार से जैसे एसआई वाले पोस्ट में पुलिस विभाग के पास था, तो आराम से स्मूथली आचार संहिता के दरमियान भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, ये सारे चीज़ें कर सकते हैं। और उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया हो। और यदि मान लीजिए किसी कारणवश आचार संहिता के दरमियान भी होता है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रक्रिया निस्संदेह पूर्ण होने की ओर अग्रसर होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।